सुप्रभात बच्चों। कल हमने आपकी हिंदी की जो पठित पाठ्य पुस्तक उन्मेष है उसका प्रथम अध्याय किया था, जिसका नाम था नया सवेरा। यह एक कविता है। कल हमने इस कविता का 2 बार गायन किया और उसके अर्थ को समझा। क्या भावार्थ था उस कविता का। कविता में कवि ने कहा है कि हमें रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह की ताज़गी को महसूस करना चाहिए। जो सुबह प्रकृति अपना मोहक रूप दिखाती है, हमें उसके साथ उसका आनंद लेना चाहिए। तो बच्चों, आज हम उसके कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे। आपके पेज नंबर 12 पर आप सबसे नीचे देख सकते हैं, शब्द पिटारा करके एक कॉलम बनाया गया है। उसमें कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हैं। तो आओ बच्चों, उन कठिन शब्दों के अर्थों को समझते हैं। सबसे पहला शब्द यहाँ पर है सवेरा। सवेरा का अर्थ है सुबह, प्रातःकाल। जब बिल्कुल सुबह सुबह होती है, जब सूरज निकलता है, उस समय को क्या कहा जाता है? सवेरा। अगला शब्द है ताजगी। ताजगी का अर्थ है ताज़ा महसूस होने का भाव। जब हम सोकर उठते हैं तो हमारी सारे दिन की थकान या सारी रात को, जब हम पूरी रात को हम सोकर सुबह जब उठते हैं, तब हमारी पिछले दिन की सारी थकान ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है और हम एक नई ताजगी के साथ उठते हैं। अगला शब्द है हर्षित। हर्षित का मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश होना। किसी चीज़ को देखकर हम एकदम खुश हो जाते हैं, जो हमें पसंद हो उसे हम कहते हैं हर्षित होना। अगला शब्द है कलियाँ। कलियाँ मतलब बिना खिले फूल। आपने कभी देखा होगा कि जो फूल अभी खिले नहीं होते तो उनकी जो कोपलें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कलियाँ, जो कि धीरे धीरे आगे चलकर बन जाती हैं फूल। अगला शब्द है जग। जग मतलब जगत, संसार। संसार मतलब दुनिया। ये पूरी दुनिया को क्या कहते हैं? जग। अगला शब्द है सौंधी। रुचिकर, भीनी भीनी इसका अर्थ है। सौंधी सौंधी खुशबू, मतलब कि भीनी भीनी खुशबू। कभी गुलाब के फूल को आपने अगर सुगंध लेकर देखा होगा तो आपको उसमें से बड़ी ही मोहक सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है। उसे ही हम सौंधी कहते हैं। इसका अर्थ होता है भीनी भीनी, मीठी मीठी, हल्की हल्की सी खुशबू। आगे है अलसाए। अलसाए मतलब आलस्य। आलस्य से भरे हुए। जब हम आलस से भरे हुए होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अलसाया हुआ है। वह इंसान कैसे अलसाया हुआ है? अलसाया हुआ मतलब कि हम बिस्तर पर ही रहते हैं, आपके मम्मी या पापा आपको बोलते होंगे कि उठ जाओ, हाँ अभी उठते हैं, अभी करते हैं, अभी जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, तो मतलब उस टाइम आप अलसाए हुए होते हैं। आगे है हमारा पेज नंबर 13 पर शब्द पिटारा है। वहाँ पर देखिए, सबसे पहला शब्द है मोहक। मोहक का अर्थ है मोहित करने वाली। मतलब आपको किसी चीज़ को देखकर आप उसके प्रति मोहित हो जाते हैं, मतलब कि आपको एकदम से वो पसंद आ जाती है। अगर इंग्लिश में हमने वर्ड सुना हो अट्रैक्ट हो जाना, मतलब कि मोहित हो जाना, उसके प्रति हम मोहित हो जाते हैं कि हमें वो चीज़ इतनी प्यारी लगती है कि हम उसे बार बार देखते रहते हैं, लगातार देखते रहते हैं। जैसे कोई फूल हो गया या कोई प्रकृति का कोई नज़ारा हो गया, कोई सीनरी होती है, कोई प्रतिमा होती है, हम उसे जब कई बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो उसके ऊपर हम मोहित हो जाते हैं, इसीलिए हम उसे बार बार देखते हैं। उसके बाद शब्द है बच्चों मधु। मधु मतलब मीठी। शहद को भी क्या कहा जाता है? मधु, क्योंकि वह मीठा होता है। आगे है मुस्कान। मुस्कान मतलब हल्की सी हंसी। हंसना अलग होता है, मुस्कान अलग होता है। हंसना कि हम जब खुलकर मुस्कुराते हैं, खुलकर हंसते हैं, आवाज़ के साथ हंसते हैं। मुस्कान में सिर्फ हमारे फेस पर एक स्माइल आती है, हमारे चेहरे पर एक छोटी सी हल्की सी हंसी होती है। अगला शब्द है फुलवारी। फुलवारी मतलब फूलों की क्यारी। फूलों की क्यारी। हम जब बगीची बनाते हैं अपने घर में, अगर हमारे पास कच्ची थोड़ी सी जगह होती है तो उसमें हम फूल लगाते हैं ज़मीन में, तो हम उसे एक लाइन में लगाते हैं, एक साइड बॉर्डर सा बनाकर हम उसे अच्छे से सजाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? फूलों की क्यारी लगाई गई है। पुलकित। अगला शब्द है पुलकित। पुलकित का अर्थ है रोमांच से भरकर। रोमांच से भरकर मतलब एकदम जोश के साथ, खुशी के साथ, हमें
जब हमें कहीं बाहर जाना होता है या किसी पार्टी में, किसी शादी में, तो हम कैसे एकदम खुशी के साथ रेडी होते हैं, कितने अच्छे से तैयार होते हैं। तो मतलब हम रोमांच से भरे हुए होते हैं, तो उसे ही कहा जाता है कि पुलकित हो उठे हैं। अद्भुत, अगला शब्द है अद्भुत, जिसका अर्थ यहाँ पर दिया गया है अनोखा। अनोखा मतलब एकदम अलग, बिल्कुल हटके, जैसे सभी आम चीज़ों से बिल्कुल अलग, उसे क्या कहा जाता है? अद्भुत। अगला शब्द है सेहत। सेहत का सभी को ये अर्थ पता होगा, आपका स्वास्थ्य, आपकी तंदुरुस्ती, भाई आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपकी सेहत कैसी है, आपकी तंदुरुस्ती कैसी है, कि आप कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। तो उसे कैसे पूछा जाता है कि आपकी सेहत कैसी है। तो सेहत का अर्थ है यहाँ पर स्वास्थ्य या तंदुरुस्ती। आइए इन्हें दोबारा से एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला अर्थ है सबसे पहला शब्द है हमारे पास सवेरा, जिसका अर्थ है सुबह। अगला शब्द है ताजगी, ताज़ा महसूस होने का भाव, हमें जो ताजगी महसूस कराए। अगला शब्द है हर्षित। हर्षित का अर्थ यहाँ पर दिया गया है प्रसन्न। उसके आगे है कलियाँ। कलियाँ मतलब बिना खिले फूल। उसके बाद है बच्चों जग। जग का मतलब जगत या फिर संसार। आगे शब्द दिया गया है सौंधी। सौंधी का अर्थ है रुचिकर या फिर भीनी भीनी। अगला शब्द है अलसाए। अलसाए मतलब आलस्य से भरे हुए, आलस्य से भरे हुए। फिर आता है शब्द हमारे पास मोहक। मोहक का अर्थ है मोहित करने वाली, मोह लेने वाली, उसे हम कहते हैं बड़ी ही मोहक। मधु। मधु का अर्थ है मीठी। मुस्कान। मुस्कान का अर्थ है हल्की सी हंसी। फुलवारी। फुलवारी का अर्थ है फूलों की क्यारी। आगे शब्द है पुलकित। पुलकित का अर्थ है रोमांच से भरकर, रोमांच से भरकर। फिर है अद्भुत। अद्भुत का अर्थ है अनोखा। फिर आता है शब्द सेहत। सेहत का अर्थ यहाँ पर है तंदुरुस्ती या स्वास्थ्य। तो मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को शब्द अर्थ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ आपको ये सभी के सभी शब्द अर्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं अच्छे से, साफ़ सुथरे तरीके से, और स्टूडेंट डाउट सेक्शन में इनकी फ़ोटोज़ भेजनी है। पर साथ के साथ आपने कार्य करना है अभ्यास का। क्या कार्य करना है? पाठ से जो श्रुतु लेख एवं उच्चारण अभ्यास करना है। जो जो आपको कठिन शब्द इसमें दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहला शब्द है कण कण, इनका आपने उच्चारण भी करना है और इन्हें लिखना भी है। कण कण, कलियाँ, सौंधी, किरणों, मुस्कान, भौरों, अद्भुत और बतियाना, इन शब्दों को आपने बोलते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आगे है बच्चों मुख से। उसके बाद दिया गया है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो ये सबसे आखिर में आपको प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, जिसका जो कि सबसे पहला है सूरज प्रतिदिन क्या लेकर आता है। दूसरा प्रश्न है चिड़िया आप अपना आनंद कैसे प्रकट करती हैं। तीसरा है कविता में से किसे बड़ा जादूगर बताया गया है। और चौथा प्रश्न है इस कविता के रचनाकार कौन हैं। इन प्रश्नों को आपने लिखना नहीं है, सिर्फ इनके उत्तरों को ढूंढना है कि इनके उत्तर क्या हो सकते हैं। अगली क्लास में मैं आप सभी से इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहूँगी। अगर आपसे कहीं पे भी गलत होते हैं तो मैं आपको इनके सही उत्तर ज़रूर बताऊँगी। कोशिश कीजिएगा इनके सही प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने का। परंतु अभी फ़िलहाल आपने सिर्फ इन शब्द पिटारा के शब्दार्थों को और पाठ से जो श्रुतलेख के उच्चारण हैं वो करने हैं। वो अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से लिखकर स्टूडेंट डाउट सेक्शन में हमें भेजनी है। आई होप आप सभी को ये सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है तो लीड ऐप के ऊपर स्टूडेंट डाउट सेक्शन में आप हमें इसके बारे में पूछ सकते हैं, आपको इसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अपना आप कार्य कीजिए और मुझे इसकी फ़ोटोज़ भेजिए। थैंक यू।